जी, वेलकम टू द वीकली लाइव सेशन जो कि हमारे मॉड्यूल 1 के रिलेटेड है और उम्मीद है कि आप लोग का लास्ट वीक अच्छा गुजरा होगा। ये बताएं सबसे पहले कि मेरी आवाज आ रही है सबको? चैट में यस करके बताइए कि मेरी आवाज आ रही है सबको। जिसको आवाज आ रही है वो यस करे प्लीज। ओके, 2 यस आए अब तक मेरे पास। 3। इसका मतलब मेजोरिटी को मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? बस ठीक है, अब समझ आ रही है। नो, कामरान भाई अगर आवाज नहीं आ रही तो सुन लिया कैसे? अच्छा, वेरी स्लो। यस। ओके, लेट मी चेक। ओके जी, दानिश मेरी आवाज पे जरा रखना कि अगर मेरी आवाज स्लो आए तो मुझे बता देना, राइट? चलो जी, आज का एजेंडा हमारा है कि हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि पिछले हफ्ते जो आपको असाइनमेंट मिला था वो असाइनमेंट क्या था और उसको कैसे सॉल्व करना था। उसके बाद हम जाएंगे आपकी जो वेब के थ्रू जो क्वेश्चंस आए हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। देन हम जाएंगे कुछ लाइव क्वेश्चन आंसर की तरफ और साथ ही साथ हम मॉड्यूल 2 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो लास्ट वीक में जो मॉड्यूल 1 था उसको अच्छे तरीके से देखा होगा और उसके अंदर जो है आपके पास कुछ बेसिक टॉपिक्स थे, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों ने जब उसको अटेंड किया होगा तो काफ़ी नया नॉलेज आपको सीखने को मिला होगा। चलिए एक काम करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं सेशन को और मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस करता हूँ एंड वी शुड गो टू द एक्सेल फाइल। ओके जी, ये आपकी असाइनमेंट फाइल है। मैं असाइनमेंट फाइल को सॉल्व करने से पहले सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को असाइनमेंट करने के बाद यानी वीडियो देखने के बाद जब आप लोगों ने असाइनमेंट चेक किया तो असाइनमेंट के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिला। टाइपिंग में यस करें प्लीज, तो मुझे ये एहसास भी होगा कि मेरी आवाज सुनी जा रही है, साथ ही साथ मुझे कुछ पता चलेगा। या नो भी कर सकते हैं, यस जरूरी नहीं है। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन। ओके जी, यस। ठीक है, बोल रहे हैं अभी आप कुछ? हाँ, आवाज नहीं आ रही? ओके जी, तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। अब आप लोग देख लीजिएगा, मैं अभी असाइनमेंट आप लोग के कल चेक करूंगा और कल जब चेक करूंगा तो मुझे उसमें अच्छा कुछ चीजें मैंने चेक भी की हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो आप लोग के असाइनमेंट रिटर्न आए उनमें से कुछ लोगों के असाइनमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने मुझे खाली फाइल भेज दी है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है। मेरे दोस्त आपने उसमें कुछ भरा नहीं है तो फिर आपने मुझे क्यों मेहनत पे लगा दिया यार? एटलीस्ट कुछ ना कुछ सॉल्व कर लेते हैं, खाली भेजने का मकसद नहीं था। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लोग खाली फाइल शेयर ना करें। मैं उसका नाम नहीं लिखा जिसने भी भेजा है, कुछ लोगों की फाइलें हैं जो कि मैंने रैंडमली चेक किया था, राइट? चले आते हैं वापस। ये आपकी शीट 1 से लेकर 9 तक का असाइनमेंट था आपके पास और 10वीं शीट जो मैंने ये आपको कोविड डेटा की दी थी, ये वो क्लास वर्क है जो मैंने क्लास में बताया था कि आप लोग यानी जैसे मैंने जिसपे वीडियो रिकॉर्ड की थी, ये वो वाला डेटा है। तो अगर किसी को इस डेटा पे प्रैक्टिस करनी हो तो वो वीडियो से देखते हुए इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकता है। इसलिए मैंने आपसे फाइल शेयर की थी, अदरवाइज आपका असाइनमेंट सिर्फ 1 से लेकर और 9 तक था, राइट? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि आपकी पहली शीट में आपसे कुछ पूछा गया था कि लाइक कुछ एक्शंस आपको यहाँ पे लिखे गए थे। इन एक्शन के अगेंस्ट आपने शॉर्टकट कीज यहाँ पे लिखनी थी। तो स्क्रीन पे मैंने आपके सामने यहाँ पे इनकी शॉर्टकट कीज लिख दी हैं। इंसर्ट जो है मैंने लास्ट टाइम बताया था, कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू साइन से भी होता है, कंट्रोल प्लस से भी आ जाता है, राइट? इंसर्ट में आपने कॉलम या रो ऐड करनी होती है। इसी तरह से कंट्रोल माइनस मैंने आपको नहीं बताया। कंट्रोल माइनस यानी किसी रो को या कॉलम को डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो आप उस रो के अंदर चले जाएंगे और उस रो को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस करने के बाद इंटायर रो करूंगा तो आप ये देखिए कि ये जो इंसर्ट वाली रो है ये डिलीट हो जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ ओके एंड इसने मुझसे पूछा डिलीट करनी, मैंने कहा यस। सी, वो आपकी रो डिलीट हो चुकी है। ओके, साउंड क्वालिटी नॉट गुड। यार मैंने अपनी तरफ से तो पूरी पावर से बात कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि मेरे सामने राहिल बैठे हैं, उनको भी आवाज़ माइक्रोफोन में सेट आ रही है और कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग प्लीज़ चेक करें कि क्या इशू है आपके पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि साउंड जो है वो आपके पास लो आ रही हो या आपके पास
कोई और डिवाइस के अंदर कोई इशू तो नहीं है? डिवाइस का साउंड भी चेक कर लें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z। कंट्रोल Z से आपकी जो लास्ट परफॉर्म्ड कमांड है वो अनडू हो जाती है। देन उसके बाद आपसे पूछा गया बोल्ड, तो बोल्ड इज इक्वल टू कंट्रोल B। इटैलिक यानी फॉन्ट को अगर आपने इटैलिक में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल I। प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पर कुछ लोगों ने कंट्रोल P लिखा हुआ और कुछ लोग यूज कर रहे थे ऑल्ट P। अच्छा, जो ऑल्ट वाले लोग हैं ना, मैं उनसे ही कहूंगा कि यार मैं भी आपकी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो लोग 98 ऑफिस में काम कर चुके हैं और जो लोग 2003 ऑफिस में काम कर चुके हैं, उनको याद होगा कि पहले ऊपर होता था फाइल मेन्यू, उसके साथ होता था इंसर्ट मेन्यू, देन प्रिंट मेन्यू हुआ करता था, व्यू होता था, टूल बॉक्स होता था, इस तरह से बहुत सारे मेन्यूज थे। तो मेन्यूज को ओपन करने के लिए आप क्या करते थे? ऑल्ट के साथ F प्रेस करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आपने वहीं पे रहते हुए P प्रेस करना तो प्रिंट पे चले जाते थे। याद आ रहा होगा सबको जो पुराने लोग हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो है, जब से एक्सेल अपडेट हो चुका है, तो अब आपकी वो ऑल्ट वाली की काम नहीं करेगी। ठीक है, अब आपने स्मार्ट होना है, और स्मार्ट के अंदर वे आउट किया है कि आपने कंट्रोल वाली की इसको लर्न करना है, राइट? तो कंट्रोल वाली की जो है उसके अंदर आपने काम करना है। यस, मैं देख रहा हूँ काफी सारे पुराने लोग हैं मेरे जैसे। वॉइस इज ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो कंट्रोल वाली की से आपने कंट्रोल F2 प्रेस करना है। F2 जो है ये फंक्शन की है, नॉट F2, इट इज F2 की, राइट? कंट्रोल P जो है आपके प्रिंट के लिए यूज होता है। देन उसके बाद हमारे पास आती है सेव की कमांड, कंट्रोल S। कंट्रोल S के बाद आपके पास आती है पेस्ट, कंट्रोल V। कंट्रोल V के बाद आपके पास जो आती है दैट इज सेलेक्टिंग रो इन द टेबल, कंट्रोल राइट एरो। मैं कह रहा हूँ सेलेक्टिंग रो इन अ टेबल, नॉट सेलेक्टिंग कंप्लीट रो। ओके, अगर मैंने पूरी रो सेलेक्ट करनी होगी तो शिफ्ट स्पेस बार है, लेकिन यहाँ एक टेबल के अंदर अगर मैंने रो सेलेक्ट करनी है तो उसके अंदर टेबल में रहते हुए अगर मैं करता हूं तो कंट्रोल प्लस राइट एरो। आई थिंक ये गलत लिखी हुई है। इट शुड नॉट बी कंट्रोल प्लस राइट एरो, इट शुड बी कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। मैं यहाँ पे आपके लिए करेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ठीक है, तो अपने पास नोट कीजिएगा, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो है, क्योंकि आप कंट्रोल राइट एरो से रो के अंदर एक्सट्रीम राइट पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे नेविगेट कर सकते हैं, बट कंट्रोल शिफ्ट राइट से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि आपसे ये सिलेक्शन पूछ रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से यहाँ पे बताते हैं। अच्छा, ये सवाल मेरे पास फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी आया, दिस शेयर फुल स्क्रीन। आई थिंक मेरी स्क्रीन फुल ऑन है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ। यस, पूरी स्क्रीन आपके सामने ऑन है, आप इसको फुल स्क्रीन पर रन करें। ठीक है, अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पर। हमारे पास एक आ रहा है वो एक्सेल विंडो जूम इन एंड जूम आउट। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में, मैंने नोट करा था कि ये क्वेश्चन सवाल आया था। तो आप लोगों ने करना क्या है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और माउस की स्क्रॉल अप बटन से आपने इसको जूम कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। और माइक के स्क्रॉल डाउन बटन से आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और माइक के स्क्रॉल बटन से आपने इसको जूम करना है, और माइक के स्क्रॉल को अगर नीचे की तरफ राउंड करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं जी। सिलेक्ट कॉलम इन अ टेबल, ठीक है, बिल्कुल वही है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऊपर कंट्रोल शिफ्ट राइट से हमने रो सेलेक्ट की थी या कॉलम। कॉपी में कंट्रोल C, अंडू कंट्रोल C, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल A। ये सेलेक्ट ऑल तक वहां तक काम करता है जहां तक आपका कंटिन्यूअस डेटा होता है, जहां पर कंटिन्यूअस डेटा स्टॉप हो जाता है वहां तक सेलेक्ट ऑल के बाद आपको दोबारा सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, या कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, इससे आप जा सकते हैं कंटिन्यूअस प्रेस करके। ओके जी, आपने अगर कंप्लीट रो सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, सॉरी, शिफ्ट स्पेस बार से सिलेक्ट रो, एंड कॉलम अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार से आप चाहेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हम जो अक्सर यूज करते हैं कंट्रोल F, F से मतलब फाइंड करने के लिए, कंट्रोल F अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये मुझे इस स्क्रीन पर लेकर आता है। ठीक है, ये जो स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस, राइट? तो फाइंड एंड रिप्लेस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल F से, लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है फाइंड के साथ साथ रिप्लेस करना उस पाउंड को। लाइक अगर मैंने पूरी शीट के अंदर होलसेल को
फाइंड करके उसको WS में कन्वर्ट करना है तो मेरी रिक्वायरमेंट होती है रिप्लेस की। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल F की जगह कंट्रोल H यूज करूंगा। ये जो बटन यहाँ पर है ना, जिसको मैंने रेड हाईलाइट कर दिया है, ये बटन है। इसको मैंने जैसे कंट्रोल को H के साथ प्रेस किया तो इसने रिप्लेस की स्क्रीन मेरे सामने ले आया। वेयर साहब योर स्क्रीन इज नॉट शोइंग यार। अच्छा चलो एक सर्वे करते हैं, मैं देख लेता हूँ किस किस के पास स्क्रीन सही नहीं आ रही। मुझे ये बताएं कि आप लोग को स्क्रीन बिल्कुल सही नजर आ रही है, मेरे अल्फाज के साथ सही मूव कर रही है? अगर सही कर रही है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। यस इट्स शोइंग, यस। अच्छा कुछ लोगों को क्लियर हो रही है चीजें। अच्छा देखिए, अगर मेरी स्क्रीन दूसरे लोगों के पास शो हो रही है, जो बहुत सारे लोग यस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरी तरफ से नेटवर्क का इशू नहीं है। इन लोगों के पास चूंकि शो हो रही है, तो आप लोग काइंडली अपने नेटवर्क को चेक करें कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आपके पास नेटवर्क स्लो आ रहा है तो इस वजह से स्क्रीन जो है ना वो स्लो मोशन में चल रही है। बहरहाल आप लोग इस पे ये भी कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम मतलब जब ये आपको अगर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, तो इसको मैंने रिकॉर्डिंग पे तो लगाया हुआ है, तो आपको ये एज ए रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप उसको दोबारा देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है? तो अभी के लिए ये हम कर सकते हैं। अदरवाइज मेजोरिटी को अगर दिख रही है तो इसका मतलब मेरे पास नेटवर्क का इशू नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा जी आगे चलते हैं। मैं ये बात कर रहा था रिप्लेस की आपने अपनी हैबिट बनानी है, बजाय इसके कंट्रोल F करें, कंट्रोल H से डायरेक्ट काम चलाएं। कंट्रोल H करते ही आपके पास यहाँ पे रिप्लेस ऑन होता है। अगर आपने सिर्फ कुछ फाइंड करना है, जैसे मैं यहाँ सिर्फ कंट्रोल लिखता हूँ, तो कंट्रोल अगर मैंने फाइंड करना है तो कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे कुछ रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पर रिप्लेस करके S से रिप्लेस करूंगा तो रिप्लेस ऑल कर सकता हूँ, राइट? तो आपने हैबिट बनानी है रिप्लेस की। अंडरलाइन आपका कंट्रोल यू, न्यू वर्कबुक में जाना है, कंट्रोल एन, ऐड फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट L, जो मैंने अभी उसमें वीडियोस में भी बताया हुआ है। और अगेन फाइंड के लिए आप कंट्रोल F कर सकते हैं, बट आई रिकमेंडेड कि आप ये वाली की यूज करें जो कि रिप्लेस के अंदर आपके पास मौजूद है। राइट हो गया? चलो जी, 1 मिनट रुकिएगा। सिर्फ 2 कमांड्स आ गई, ये वाली है कंट्रोल शिफ्ट N। ओके जी, कंट्रोल शिफ्ट L का मुझे बताया गया कि मेरी आवाज नहीं गई, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि फिल्टर जब भी आपने ऐड करना है, जैसे मुझे यहाँ पर अगर इस टेबल में फिल्टर ऐड करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये कंट्रोल शिफ्ट L से मेरे पास यहाँ पे फिल्टर ऑन हो जाएगा। तो इस फिल्टर के थ्रू जो है वो मैं अपनी कमांड या अपना जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सकता हूँ। देन आते हैं सेकंड शीट के ऊपर। तो सेकंड शीट में आपसे रिक्वायर्ड किया गया था कि अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग ऑफ द बिलो डेटा शीट। अच्छा इस पे करना क्या था, आपने सिर्फ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी थी। आपकी मर्जी है जिस तरह की भी आप फॉर्मेटिंग चाहें, लेकिन एक प्रोफेशनल डिजाइन बनाने के लिए आपने करना क्या, इसमें बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी थी। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले सबसे पहले अपने पहले 2 सेल सिलेक्ट कर लिए, पहले 2 रोज, पहली 2 रोज को आपने फॉर्मेट कर ली तो बाकी सारा ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। किस तरह से होगा, हमने पहली 2 रो में फॉन्ट साइज हमने रख दिया 11 का, हमने यहाँ पे फॉन्ट का कलर रख दिया ब्लैक, और ब्लैक के साथ जो है मैंने इसके अंदर ये किया कि ऊपर वाली जो पहली रो है उसको सिलेक्ट करके मैंने बोल्ड किया, और बोल्ड के साथ मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया और मैंने इसको डार्क ब्लू कर दिया। डार्क ब्लू के बाद मैंने इसके ऊपर व्हाइट पेस्ट कर दिया, एंड देन मैं आया सेकंड रो में और इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके नो फिल कर दिया। ये मेरे पास 2 रोज तैयार हो गई। अब इस सेकंड रो के ऊपर रहते हुए, अच्छा एक काम और करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑल करें और ये किसी भी 2 कॉलम के दरमियान आपने ये कर्सर लेकर आना है। कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास होगा क्या कि जब आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपके सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली फॉन्ट के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं ये परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कॉलम किस तरह से एडजस्ट करने हैं, राइट? मैं यहाँ पर आता हूँ सेकंड रो पे, ये मैंने रो सिलेक्ट की, रो नंबर 4, और यहाँ मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। जैसे मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो गया फॉर्मेट पेंटर। मैंने सिर्फ एक दफा डाउन एरो प्रेस किया ताकि नीचे वाली रो बिल्कुल सेम हो जाए। डाउन एरो प्रेस करने के बाद मैंने नीचे वाली रो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया और लाइट ग्रे कर दिया। राइट हो गया? अब मैंने दोनों रोज को एक साथ सिलेक्ट किया और दोनों रोज के तमाम बॉर्डर्स को रिमूव कर दिया, नो बॉर्डर्स। क्लियर हो गई? अब मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूं और मैं एक दफा क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरे का पूरा टेबल एक प्रोफेशनल वे में फॉर्मेट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इसके कॉलम के अलाइनमेंट
वो बाकी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में इस ट्राइंगल पे क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ पे किसी भी कॉलम के दरमियान में डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा सिवाय कॉलम ए के। क्यों, देखते हैं। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, देखिए कि बाकी सारे कॉलम अपनी जगह एडजस्ट हो गए, सिर्फ कॉलम ए एक्सपैंड हो गया बिकॉज कि यहाँ पे हमारी हेडिंग टाइप है। तो इसको मैं यहाँ पे मैनुअल एडजस्ट कर दिया। नाउ सी, मेरा तमाम डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो चुका है, फॉर्मेट हो चुका है जो रिक्वायरमेंट थी आपसे। ठीक हो गया। अच्छा जी, शीट 3 पे आपसे रिक्वायर्ड किया गया था कि मेक अ कस्टम लिस्ट फॉर ईच कॉलम व्हिच शुड बी ड्रैग डाउन व्हाइल यूजिंग ऑटोफिल फंक्शन। मैं यहाँ पे कराची टाइप करता हूँ KHI, और मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये थी कि जब मैं इस KHI पे क्लिक करूँ और जब मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये यहाँ पर इस पूरी लिस्ट को, इस वाली लिस्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दे, लेकिन इसने क्या किया, कराची को डाउनवर्ड ड्रैग कर दिया। तो इसका मतलब मेरे पास लिस्ट डिफाइंड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको डिलीट किया और मैं यहाँ से गया फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाने के बाद मैंने यहाँ से किया ऑप्शंस। ऑप्शंस में जाने के बाद मैं गया एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद मैंने यहाँ से बिल्कुल स्क्रॉल डाउन कर दिया, बिल्कुल नीचे चला गया और यहाँ पर मेरे पास एक एडिट कस्टम लिस्ट का बटन है। जैसे ही मैं एडिट कस्टम लिस्ट को क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये एक लिस्ट, ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर ये अपर एरो यहाँ पे मेंशन्ड है। मैं इस अपर एरो पे क्लिक करूंगा और इसको बता दूंगा कि मेरी ये लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दो, और मैंने इसको ओके किया, इंटर किया और इंपोर्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया, यहाँ पर देखें कि ये और ये पूरी मेरी लिस्ट यहाँ पे पेस्ट हो गई एज इट इज। दोबारा मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको दूसरी लिस्ट का रेफरेंस दिया और यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। यहाँ देखिए, पहले मेरे पास कराची कोयटा, फिर टीम ABC, और इसी तरह से मैंने तीसरी बार यहाँ से ओके किया और इसको नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये चारों का रेफरेंस देकर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। राइट हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। ओके किया, ओके किया। नाउ मैं अगर कराची को ट्रैक डाउन करता हूँ तो ये देखिए कि कराची के साथ हैदराबाद, कोयटा, सक्कर, मुल्तान बिल्कुल इसी सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे टीम ए टाइप करता हूँ तो क्या होगा, टीम ए चाहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना भी हो, आप अगर इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपकी पूरी टीम्स रिपीट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ टाइप करता हूँ तो नॉर्थ को, या मैं कहीं भी वेस्ट टाइप करूँ, साउथ टाइप करूँ, कुछ भी टाइप करूँ, जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट चारों लेगा इसी सीक्वेंस में। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी सिंपल सी ये वाली। ओके जी, अब मैं जाता हूँ शीट 4 पे। शीट 4 से आपसे कहा गया था कि सॉर्ट बाय कॉलम ए ID, सॉर्ट बाय कॉलम C एंड देन सॉर्ट बाय कॉलम E। तो सिंपली आपने करना ये है, इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा में गए और डेटा में जाने के बाद आपने सॉर्ट पे क्लिक किया। राइट हो गया। तो आपने जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक किया तो सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मुझसे कह रहा है कॉलम ए, तो मैंने ID ले ली। आप चाहें तो यहाँ से माय डेटा हेडर अगर रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉलम ए नजर आएगा। राइट हो गया। मैंने दूसरा ऐड किया और इसको मैंने कहा कि दूसरा कौन सा कॉलम है, इसने कहा C। मैंने C सिलेक्ट किया, देन उसके बाद मैंने E सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने तीनों कॉलम सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये प्रॉपर सॉर्टिंग में चला गया। ऑल्दो कि इसका हेडर चूंकि ऊपर चला गया था तो हेडर मैंने यहाँ सिलेक्ट नहीं करना। अगर मैं हेडर लूंगा तो हेडर भी सॉर्टिंग में चला जाएगा। राइट हो गया। मैं दोबारा से करता हूँ ID, देन उसके बाद मैंने किया क्वालिफिकेशन एंड देन थर्ड पे मैंने किया सिटी। तो सिटी के साथ जैसे ही मैं सॉर्टिंग करता हूँ, आप देखिए हेडर वहीं पर है और ये प्रॉपर जिस तरह से सॉर्टिंग अप्लाई रिक्वायर्ड की गई थी वो सॉर्टिंग अप्लाई हो चुकी है। अब नीचे आते हैं, इसने कहा कि अप्लाई फिल्टर विच कंटेन कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम जेकबाबाद, यानी डिप कार्डियो क्वालिफिकेशन के साथ। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करने मैंने सेलेक्ट किया पूरा डेटा, कंट्रोल शिफ्ट L बटन प्रेस किया। अब मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ देखिए फिल्टर अप्लाई हो चुका है। जैसे फिल्टर अप्लाई हुआ, अब मैंने पहली रिक्वायरमेंट करनी है अप्लाई फिल्टर विच कंटेन कार्डियोलॉजिस्ट। तो मैं स्पेशलिटी में गया, मैंने कहा कार्डियोलॉजिस्ट ले लो, कार्डियोलॉजी। ओके जी, यहाँ से मैंने इसको कहा कि डिप कार्डियो लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आया और डिप कार्डियो की डिग्री सिलेक्ट कर ली और उसके बाद मुझे यहाँ से लेना है जैकबाबाद। तो मैंने यहाँ से जैकबाबाद सिलेक्ट कर लिया। तो भाई ये 4 आपके पास डॉक्टर आ गए और यही 4 आपकी रिक्वायरमेंट थी जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है। देन शीट 5 पे आए। शीट 5 पे इसने कहा कि इस पेज को 3 पेज पे, इस प्रिंट को 3 पेज पे कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और लैंडस्केप पे लाना है। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया और मैं चला गया यहाँ से पेज लेआउट में। पेज लेआउट पे जाने के बाद मैंने यहाँ से इसको किया सेट प्रिंट एरिया। मैंने सेट प्रिंट एरिया प्रेस किया, उसके बाद मैं गया मार्जिन में। मार्जिन में जाने के बाद मैं जाऊँगा कस्टम मार्जिन पे।
कस्टम मार्जिन पे जैसे ही मैं गया, यहाँ से मैं पेज पे चला गया और पेज टैब पे मैंने इसको कहा फिट टू 1 ऑफ 3। ये मैंने 3 कर दिया और यहाँ से मैंने लैंडस्केप कर दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। नाउ सी, अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ तो ये मेरे पास 1 ऑफ 3 यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है नीचे, अगर आप देखेंगे तो। यानी ये 3 पेज पे इसका प्रिंट फिक्स हो चुका है, 1, 2 और ये 3। ठीक हो गया। तो ये थी आपकी रिक्वायरमेंट इस पेज के लिए। अगले पेज पे अगर मैं जाता हूँ 6 नंबर शीट पे, तो 6 नंबर शीट पे आपसे कह रहा है अप्लाई प्रोटेक्शन ऑन द शीट पे कॉलम एफ क्वांटिटी शुड बी एडिटेबल। यानी कॉलम एफ के अंदर जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है ये वाली, ये एडिटेबल होनी चाहिए, बाकी शीट लॉक होनी चाहिए। मैंने इसी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन से और मैंने इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गया, या मैं कंट्रोल 1 भी प्रेस करूंगा तो मैं इसी विंडो पे आ जाऊंगा। इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ से प्रोटेक्शन पे जाऊंगा। प्रोटेक्शन पे जाके मैंने इसका लॉक का चेक रिमूव कर दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये जो मेरे सेल हैं ये अनलॉक रहेंगे और ये लॉक हो जाएंगे बाकी सारी शीट। मैं जाता हूँ यहाँ से रिव्यू टैब में, और रिव्यू टैब में जाने के बाद मैंने प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है एंड प्रोटेक्ट शीट पे मैंने यहाँ पे पासवर्ड देना है, कोई भी XYZ आप दे दें और मैंने यहाँ से ओके कर लेना है। जैसे मैंने ओके किया, अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये अनलॉक लॉक हालत में है, लेकिन मैं यहाँ पे एडिटिंग कर सकता हूँ। लाइक मैं 56 की जगह 89 करूंगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे कॉलम आपके एडिटेबल हैं। मैं इस पर रिमूव भी करना चाहूँ तो ये रिमूव हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। शीट 7, शीट 7 पे मेरे पास सबसे ज्यादा सवाल है कि रिस्ट्रिक्ट यूजर फॉर एंटरिंग ओनली मेंशन सिटीज बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट इन येलो हाइलाइटेड सेल। अच्छा, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करनी है ना, इसमें आपने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जिसमें के वैल्यू सिर्फ ये हों। मकसद हमारा ये है कि यूजर को हमने इस येलो सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनमें से कोई सिटी अगर वो सिलेक्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ और टाइप ना कर सके। तो हमने यहाँ पे सारे येलो सेल को सिलेक्ट किया, डेटा टैब में गए और डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। जैसे ही मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये स्क्रीन पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स में से मैंने यहाँ से एनी वैल्यू को क्लिक किया और यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे सोर्स मांग रहा है। क्या मांग रहा है यहाँ पे? सोर्स। तो मैंने यहाँ पे अपर एरो पे क्लिक किया। जैसे ही मैं अपर एरो पे क्लिक करूंगा, देखिए ये एक्टिवेट हो गया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर सकता हूँ इस लिस्ट की। पहले मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ था येलो, फिर मैं गया डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया और लिस्ट के अंदर आकर मैंने यहाँ पर सिलेक्शन दी इस सिटी की। मैंने जैसे ही इसको ओके किया तो अब मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है। देखिए सारे सेल्स के अंदर ड्रॉप डाउन आ रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो ये एंट्रीज कर सकता है जो मैंने लिस्ट में क्रिएट की है। इसके अलावा अगर मैं कुछ टाइप करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं टाइप करता हूँ जैकबाबाद, तो ये टाइप हो गया, लेकिन इंटर जैसे ही करूंगा एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि मैंने यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो कराची या इनमें से लिस्ट में से कुछ सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ कराची टाइप करता हूँ तो सी कराची यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। शीट 8 के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ वो कह रहा है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज बेस्ड ऑन द बिलो डेटा। डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी है तो आपने सिंपली डेटा को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाएंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स जो कि आपकी डेटा टैब में मौजूद है। रिमूव डुप्लीकेट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम जो दोनों कॉलम की बेस पे सिलेक्शन की बेस पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकलेंगे उनको वो डिलीट कर देगा। तो रीजन और डिस्ट्रिक्ट की बेस पे मैंने इसको कहा कि दोनों को सिलेक्ट करके और जो कॉमन डुप्लीकेट है वो निकाल दो। तो इसने कहा 30 डुप्लीकेट्स निकले हैं, 107 यूनिक वैल्यूज रिमेनिंग है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपसे रिक्वायरमेंट ये थी। फिर 9th शीट पे गया तो यहाँ वो कह रहा है कि अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग एज इंस्ट्रक्टेड। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले करनी है हाईलाइट कलर विद यूनिक, सॉरी हाईलाइट डॉक्टर विद यूनिक नेम ओनली विद ग्रीन कलर। ओके जी, हमने यहाँ डॉक्टर सारे सिलेक्ट कर लिए पूरे कंट्रोल शिफ्ट डाउन से। मैं होम टैब पे आया। होम टैब पे आने के बाद मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, हाईलाइट सेल रूल्स, और फिर उसके बाद मैं डुप्लीकेट वैल्यूज पे चला गया। मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास रिक्वायरमेंट जो है वो दैट इज यूनिक रिकॉर्ड की। तो मैं यहाँ डुप्लीकेट को क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे पास यूनिक रिकॉर्ड आ रहा है। देखिए डुप्लीकेट के नीचे यूनिक को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आप सारे यूनिक हाईलाइट हो रहे हैं। उसने कहा ग्रीन कलर, तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन फिल। ओके, सो ये मेरे पास हाईलाइट हो गए सारे ग्रीन से जो कि हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड थे। प्लस उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आता है हाईलाइट वैल्यूज ग्रेटर देन 95,100।
95,100 रेड कलर से। तो यहाँ मैं वैल्यूज पे आया, वैल्यूज पे मैंने सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन 95,100 मैंने टाइप कर लिया। और ये पीछे देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पे नंबर हाईलाइट हो रहे हैं, मैंने इसको ओके किया। अब जहां पर 95,100 से नीचे का नंबर है वो हाईलाइट नहीं हुआ, बाकी तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो चुकी है। आखिर में हमारे पास ये सवाल करता है कि हाईलाइट नल वैल्यूज इन द एड्रेस फील्ड। तो एड्रेस फील्ड को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले आपको कॉलम का सिलेक्ट करना जरूरी है। जैसे आपने कॉलम सिलेक्ट किया, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटिंग सेल रूल्स एंड देन उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, डुप्लीकेट नहीं, यहाँ पे हमारे पास नल वैल्यूज है, राइट। तो हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नल मैंने टाइप कर लिया NULL और उसने तमाम नल वैल्यूज को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। दैट वाज ऑल अबाउट द असाइनमेंट। और मेरा ख्याल है आपके जो सवाल होंगे असाइनमेंट से रिलेटेड वो तमाम रिजॉल्व हो गए होंगे। अच्छा, एक चीज आज के सेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, आई डिड द सेम। खुरम शहजाद, थैंक यू खुरम शहजाद साहब, रहमतुल्लाह। कह रहे एक्सेल विंडो जूमिंग इन जूमिंग आउट, यस कंट्रोल ऑल्ट प्लस, यस थैंक यू सो मच। मैं ये भी शॉर्टकट बताने वाला था लेकिन आपने खुद ही बता दिया, अच्छा किया, थैंक यू। आप लोगों से सीखने को मिलता है यार। देखो एक्सेल में नॉलेज सबके पास होता है, किस वक्त कौन सा नॉलेज अप्लाई करना है, यही वो स्टेज है जिसपे आके आप कह सकते हैं आई नो द एक्सेल। और मैं अभी तक इस स्टेज को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस वक्त कौन सी फंक्शन या कौन सी जो है वो कमांड यूज करनी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। रिपीट शीट 9 प्लीज। ओके, शीट 9 को रिपीट कर लेते हैं। देखें ये मैं शीट 9 पे हूँ, मैं कंट्रोल जी प्रेस करके बिल्कुल नॉर्मल कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कुछ भी हाईलाइटेड ना रहे। देखिए आपने कहा कि शीट 9 पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है एज इंस्ट्रक्टेड। तो सबसे पहला था कि हाईलाइट डॉक्टर विद यूनिक नेम ओनली, ग्रीन कलर के साथ। तो मैं यहाँ डॉक्टर को पहले सेल पे आके B8 सेल के ऊपर आकर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरे डॉक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरे डॉक्टर सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मैं होम टैब पे आया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हाईलाइट सेल रोल, और मैंने यहाँ पर इससे कहा कि तमाम के तमाम डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया और मैंने कहा तमाम के तमाम वो डॉक्टर जो कि यूनिक हैं, नॉट डुप्लीकेट। डुप्लीकेट से मुराद है कि जो एक से ज्यादा दफा नाम रिपीट हो रहा है वो डुप्लीकेट में आ जाएगा, और यूनिक का मतलब है जो एक ही दफा आया है नाम, वो नाम हाईलाइट करना है। तो मैं यहाँ यूनिक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पीछे देखिएगा ये जो रेड कलर है ये चेंज हो जाएगा। किसी यूनिक पे क्लिक करने के बाद आपके पास रेड कलर हाईलाइट हो गए, यानी आपके यूनिक डॉक्टर जो एक ही दफा आए वो सारे डॉक्टर्स यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। देन उसके बाद आपसे पूछा गया कि 95,000 से अबव की वैल्यू को आपने हाईलाइट करना है। तो मैं यहाँ पर आ गया, वैल्यू के कॉलम पे मैं आया कंट्रोल राइट एरो से और मैंने पहले सेल में रखकर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया तो पूरा वैल्यू का कॉलम सेलेक्ट हो गया। अच्छा, पूरा वैल्यू का कॉलम सेलेक्ट होने के बाद मैंने क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और मैंने यहाँ हाईलाइट सेल किया ग्रेटर देन 95,100। तमाम वैल्यूज जो ग्रेटर देन 95,100 से हैं वो तमाम हाईलाइट हो गई। सी आपके पास तमाम वैल्यूज हाईलाइटेड है जो कि 95,100 से ऊपर है। तीसरी रिक्वायरमेंट मेरी थी कि एड्रेस के कॉलम में जहां जहां नल वैल्यूज है, तो सबसे पहले मैंने एड्रेस कॉलम सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे जाने के बाद मैंने टेक्स्ट दैट कंटेन्स उस पर क्लिक किया और यहाँ मैंने क्लिक किया कि यहाँ पे NULL नल को हाईलाइट कर दो, तो उसने नल को हाईलाइट कर दिया। आई होप सो आपका आंसर हो गया होगा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि एक तो रहमतुल्लाह साहब थैंक यू सो मच, आपने मुझे इसके हाईलाइट कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि आज के जो सेशन है ना इसको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, अभी 4:30 हो रहे हैं, तो मैं कुछ सवाल लेता हूँ उसके बाद फिर जो है ना आगे चलते हैं इसको लेकर। शॉर्ट इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास 5 बजे एक मीटिंग प्लान है ट्रेड टीम के साथ, तो ट्रेड टीम को भी जाना है और प्लस मुझे भी जाना होगा उस मीटिंग में। दैट्स वाई मैं इससे सेशन को शॉर्ट करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट क्लास आने वाली है। अभी तक तो जो आपने सीखा दैट वाज बेसिक, और बेसिक के अंदर आपको जो सिखाया गया वो चीजें थी जो आप लोग को आनी चाहिए। अदर देन दैट कि आप जब आगे जाएंगे, लोग क्या करते हैं, आपको सबसे पहले सम इफ और एक्स वाई जी इस तरह के फंक्शंस और फार्मूलाज बताते रहते हैं, आप लोग उसको सीखते रहते हैं लेकिन हर जगह पे फार्मूलाज अप्लाई नहीं होते।
पिवट टेबल एक ऐसी चीज है जो कि आपको डेटा को समराइज, ऑर्गेनाइज, फिल्टर और बहुत सारे जो है ना फैसिलिटीज वैसे ही दे देता है। तो जो काम पिवट टेबल से हो सकता है वो आप किसी दूसरे डेटा से या किसी दूसरे एक्सेल के फंक्शन को यूज करते हुए नहीं कर सकते हैं, राइट? तो पिवट टेबल की जो क्लास है इसको जरा देखिएगा जरूर, क्योंकि ये आपको आपकी लाइफ को आसान कर देगी बहुत सारे टास्क में। तो पिवट टेबल की इंशाल्लाह जो मास्टर क्लास है दैट वुड बी आई विल बी अपलोडिंग दैट क्लास बाय टुमारो इवनिंग। और उसकी जो शॉर्ट कोर्सेज, शॉर्ट जो वीडियोस हैं वो तमाम के तमाम मैं इंशाल्लाह संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये 4-5 दिनों में अपलोड करता रहूंगा शॉर्ट करके, राइट हो क्या? और उसका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट मैं इंशाल्लाह आपको मंडे को अपलोड कर दूंगा और मंडे को आपको ईमेल के थ्रू वो रिसीव हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी रिसीव हो जाएगा। आपने करना क्या है कि वो असाइनमेंट इस तरह से होगा कि आपको एक शीट प्रोवाइड की जाएगी, उसके साथ यानी एक्सेल शीट होगी, उसके अंदर डेटा होगा। उस डेटा को आपने डिफरेंट डिफरेंट शीट्स के अंदर एज अ पिवट कॉल करना है और जो जो रिक्वायरमेंट शीट पे लिखी होगी वही आपने उसको एज इट इज फिल करनी है। मैं यहाँ पर आपको इस वक्त वो दिखा नहीं रहा बिकॉज के हम उस पर अभी थोड़ा सा काम बाकी है, सीधी सी बात है, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे, उस पर अभी थोड़ा काम बाकी है। तो जैसी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम कोई ऐसी शीट भी नहीं दिखाना चाह रहे कि जिसके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आ जाए, क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं चैनल को वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ना कि हमारा कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म, राइट? तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ यूज़ करें जिसके अंदर थोड़ा सा ओरिजिनलिटी से मिलता जुलता डेटा हो लेकिन डमी हो, राइट? अच्छा, यहाँ मेरे पास एक सवाल आया, यूनिक मीन्स ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, नो डुप्लीकेट वैल्यू इन प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन द डेटा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये किसी ने फ़हीम अब्बासी साहब ने सवाल किया था और दानिश ने रिप्लाई किया। थैंक यू फ़हीम दानिश, आई वाज आई डिडंट सीन दैट कमेंट, थैंक यू। प्लीज रिपीट रिमूव डुप्लीकेट। आसिफ एजाज साहब आप एक काम कीजिएगा, इसको दोबारा से अपने लाइव सेशन को व्यू कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह दोबारा क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा रिमूव डुप्लीकेट के बटन पे मैंने उसको बता भी दिया था उस वक्त, जो हमारी क्लास हो रही थी उसके अंदर भी मैंने बता दिया था कि किस तरह करना है। सिंपल आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है कॉलम को, एंड कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपने डेटा पे जाएंगे और डेटा पे जाके आपने रिमूव डुप्लीकेट का ये बटन यहाँ पे मौजूद है। मेरे पास यहाँ इस तरह आ रहा है, आपके पास हो सकता है इस साइज में आ रहा हो, तो वर्जन से वर्जन वेरी करता है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देना है और ये आपकी जितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगी वो रिमूव कर देगा। चूंकि मैं यहाँ रिमूव कर चुका हूँ इसलिए मेरे पास कोई डुप्लीकेशन आ नहीं रही। आई हैव लर्न 3 न्यू थिंग्स विद करंट असाइनमेंट, ग्रेट वेलकम, थैंक यू सो मच। वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके, वॉइस का इश्यू नहीं है मेरा ख्याल है, आपके पास सिग्नल का इशू होगा, तो आप इसको चेक कर लें। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो आज सवाल आए हुए हैं उसको हम लाइव ही लेते हैं। तो मेरे पास जो सवाल आए हैं, अच्छा ये मेरे पास असाइनमेंट आया हुआ है। असाइनमेंट मेरे पास कितने आए हुए हैं आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, 137। इस वक्त मेरे पास एक्सेल के अंदर जो यहाँ सॉरी इस टीम के अंदर जो जितने लोग प्रेजेंट हैं वो है 145 प्लस, यानी 150 प्लस लोग हैं। और 150 प्लस में से 137 का असाइनमेंट आया है जो कि मुझे इस वेब पोर्टल पे रिसीव हुआ है। इसके अलावा मेरे पास कुछ तकरीबन 15 से 20 जो है वो आ चुके हैं ईमेल के ऊपर, राइट है? और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे अपलोड हुए हैं, तो मैं इसको कंपाइल करने के बाद आपको रिजल्ट बता सकता हूँ कि किसका असाइनमेंट रह गया है। अब फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जिन जिनका असाइनमेंट रह गया है वो आज रात तक सबमिट कर सकते हैं। मैं कल सुबह 7 बजे इस पोर्टल को लॉक कर दूंगा एंड देन उसके बाद मेरे पास जो भी असाइनमेंट आएगा मैं उस असाइनमेंट को असाइनमेंट 1 कंसीडर नहीं करूंगा, देन उसके बाद असाइनमेंट 2 के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है? ये आप लोग की फाइल इस तरह आ रही है मेरे पास, किसी ने डेट डाली हुई, किसी ने क्या डाला हुआ है। मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता दूं कि इसके अंदर आपने सिर्फ इस तरह से लिखना है, लाइक कि जैसे फ़हीम अब्बासी साहब की फाइल है, फ़हीम अब्बासी साहब आपने नाम भी नहीं लिखना था, सिंपली आपने यहाँ पे अपना CCRS कोड डालना है या ICRM कोड डालना है या SS कोड डालना है, ठीक है? एक ही कोड है तीनों के पास, तो ये कोड के साथ डैश करके असाइनमेंट 1, दैट्स इट। ताकि मुझे इसको तलाश करने में और इसको सॉर्ट करने में मुश्किल ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुझे इतनी सारी फाइलें चेक करनी है, तो वो मैं किस तरह से चेक करूंगा, राइट? तो थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए, अगर आप इस सीक्वेंस में देंगे तो मेरे लिए इसको सॉर्ट करना और इसको फाइंड करना आसान हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ओके जी, मैं आता हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ मेरे पास 71 तक मैंने लास्ट टाइम कवर कर लिए थे, यहाँ पे आपको 72 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये 71 तक हम कवर कर चुके थे लास्ट वीक में। अब हम बात करते हैं 72 में। मेरे पास एक सवाल आया और वो ये था कि डियर प्लीज गाइड अस हाउ टू अलाइन पिवट टेबल आफ्टर कन्वर्टिंग एनी शीट इन पिवट शीट।
अच्छा जी, पिवट टेबल की जो क्लास है वो इंशाल्लाह कल आपकी अपलोड हो जाएगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि उसको देखने के बाद भी आपका सवाल बचता है, तो आप इसी पोर्टल पे आके दोबारा से अपना सवाल ड्रॉप कीजिएगा। मैं आपका सवाल इंशाल्लाह इसको टेक ओवर करूँगा। राइट हो गया? यहाँ से मैं लेता हूँ जी अगला असाइनमेंट, अगला सॉरी इस पे जो सवाल है वो क्या है? काइंडली इश्यू ईमेल, यार खुदा के बंदो, ईमेल ऑफिशियल ईमेल आईडी, यार ये वो वाला सीन है कि जानबूझ के यार ज़ुबैर साहब को पिन करना है। कर लो भाई, खुश हो गए। पूरे 10 सेकंड ज़ाया हुए तुम्हारे चक्कर में। मैं नाम नहीं बता रहा लेकिन 10 सेकंड ज़ाया कर दिए। ओके जी, नेक्स्ट है 74। भाई ईमेल आईडी मैं जनरेट नहीं करूँगा, आईटी का इश्यू है, आप आईटी से राब्ता करें प्लीज़। थैंक यू। अच्छा जी, 74 पे हमारे पास है, आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट असाइनमेंट, प्लीज़ फाइंड अटैच। अच्छा, इन्होंने असाइनमेंट यहाँ अपलोड किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास 75, और 75 में हमारे पास आया है पॉइंटर शुड बी विजिबल, मैनेज टीचिंग स्पीड। भाई मैं मैनेज टीचिंग स्पीड बहुत कोशिश करता हूँ, आपने नोट किया होगा अभी भी 2-3 दफा मैं खांसते-खांसते रुका हूँ। मसला ये है कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है और इस 1 घंटे में मुझे तीनों चीज़ें मैनेज करनी है, असाइनमेंट भी बताना है और लाइव क्वेरीज भी लेनी है और वेब क्वेरीज भी लेनी है। तो इसके लिए मेरे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे थोड़ा-सा इसको करना पड़ता है। आप लोग थोड़ा-सा इसमें मैनेज ये कर सकते हैं कि काइंडली जब आप वीडियो देख रहे हों, तो उसको आप, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, माज़रत के साथ। लेकिन मेरे पास टाइम की कमी की वजह से मुझे इसकी रिकॉर्डिंग को थोड़ा-सा फ़ास्ट रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपका सवाल कोई भी आएगा मैं उसको इंक्लूड ज़रूर करूँगा। इसमें ऐसा नहीं कि मैं कोई सवाल मिस करूँगा इंशाल्लाह। 76 पे हम आते हैं, 76 पे हमसे पूछा गया कैन वी पुट मोर देन वन फिल्टर एट द सेम टाइम ऑन सिलेक्टिव कॉलम्स। देखिए जी, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि एक शीट के ऊपर, यानी मैं आता हूँ इस एक्सेल शीट पे और यहाँ पर मेरे पास एक टेबल ये रहा और मैं इसकी कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर दूसरा टेबल लगा देता हूँ। और आपका सवाल अगर ये है कि मैं इस शीट पे, इस टेबल पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल करके फ़िल्टर लगा लिया, तो क्या मैं इस पे भी एट अ टाइम जो है ना लगा सकता हूँ? तो नहीं, आप नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि मैं इस एक ही मेरे पास ये शीट है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस एक शीट पे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया। अब फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ अहमदाबाद, अटक, ठीक है? और यहाँ अटक की एक ही वैल्यू है तो मैं इसको रिपीट उसी से ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लेता हूँ कराची, ले लेते हैं, कराची में ज़्यादा एंट्रीज़ होंगी। कराची, राइट? कराची में भी एक एंट्री यूनिक कर दिया, इसको यूनिक कर दिया। ख़ैर अगर आपका सवाल ये है कि आप यहाँ से फ़िल्टर लगाएँ और फिर आप यहाँ पर भी फ़िल्टर लगाएँ दूसरे कॉलम में भी, तो इट इज़ पॉसिबल। यानी कॉलम बी पे भी आपने फ़िल्टर लगाया एंड देन आप उसको उसी फ़िल्टर को लगा रहने दें और कॉलम डी पे भी फ़िल्टर लगा लें, तो ये लग सकता है। आप यहाँ से सिंपली अपना यहाँ पे कर्सर को रख के इसको ड्रॉप डाउन को प्रेस करेंगे, यहाँ से अपनी एक वैल्यू सेलेक्ट की और उसके बाद आप दूसरे कॉलम पे जाएँगे और वहाँ से अपनी दूसरी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ एक्सेप्टेबल, राइट? इट इज़ पॉसिबल, ठीक हो गया? और अगर आप चाहते हैं कि एक शीट पे रहते हुए 2 टेबल के अंदर लगाएँ तो ये पॉसिबल नहीं है। एक्सेल के अंदर ये लिमिटेशन बहरहाल मौजूद है। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारे पास 77 नंबर क्वेश्चन आ रहा है और 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन वी कॉपी एंड मूव वन फाइल टू नेक्स्ट इन अ सिंगल शीट? क्या आप लोग नहीं समझते? सवाल थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है। कैन वी कॉपी और मूव वन फाइल टू नेक्स्ट, कॉपी और मूव वन फाइल टू नेक्स्ट इन अ सिंगल शीट? फाइल को शीट में कैसे कॉपी करेंगे? थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग सवाल है, अगर आप दोबारा करें, मैं आपका नाम पढ़ लूँ यहाँ पे क्या है? मैं सज्जाद साहब, इसको सवाल को दोबारा देखिएगा कि आपका सवाल थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, इसको दोबारा से देख लीजिएगा, मैं देख लूँगा इसको। 78 पे जाते हैं जी, 78 पे कह रहे हैं काइंडली टेल द शॉर्ट ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट। थैंक यू ज़हमतुल्लाह साहब, इट्स बिकॉज़ ऑफ यू। रहमतुल्लाह साहब ने यहाँ पे डिफाइन किया था इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड कंट्रोल शिफ्ट माइनस, इसी तरह था। दोबारा देख लेते हैं, कंट्रोल कंट्रोल प्लस वो ज़रा स्क्रीन खोलना यार रहमत साहब। अच्छा, ज़ूम इन ज़ूम आउट, कंट्रोल ऑल्ट प्लस, राइट हो गया। कंट्रोल ऑल्ट प्लस, ये मेरे लिए भी नई लर्निंग थी, एंड कंट्रोल ऑल्ट माइनस, ठीक है जी।
दैट वाज न्यू लर्निंग। थैंक यू रहमतुल्लाह साहब। और ये आपका सवाल भी यहाँ पे टैकल हो गया। कंट्रोल ऑल्ट प्लस साइन इससे जूम इन होगा, कंट्रोल ऑल्ट माइनस साइन से जूम आउट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 78 के बाद आता है 79 और 79 पे हमसे पूछा जा रहा है प्लीज डिस्कस एंड करेक्ट माय मिस्टेक्स ऑफ असाइनमेंट 1। अच्छा जी, आपका असाइनमेंट 1 एक्सेप्ट हो गया है और आई थिंक मैंने सारा असाइनमेंट डिस्कस कर लिया है, तो आई एम श्योर कि आपको आंसर मिल गया होगा। मैं आपका असाइनमेंट बाकी देख लूंगा कि क्या है क्या नहीं है, उसमें अगर कोई इशू होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, अगला सवाल हमारे पास है व्हाट वी डू विद कोविड शीट। कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अगर आपका दिल करे प्रैक्टिस करनी है कर ले, नहीं करनी तो रहने दे, छोड़ दें। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। 81 पे हमसे सवाल किया गया रिवाइज असाइनमेंट। ओके जी, असाइनमेंट इन्होंने अपलोड किया है। नेक्स्ट है 82 और 82 पे इन्होंने कहा कि आई डोंट हैव फेसिंग, ओके यू डोंट हैव फेसिंग एनी प्रॉब्लम, नो इशू। 83 पे मैं आता हूँ। 83 पे मेरे पास अगेन असाइनमेंट अपलोड हुआ है, हाउ टू स्प्लिट न्यूमेरिकल और सेल इनटू 2 और मोर देन 2 सेल। गुड यार, कि अगर आपने 7A में 3000 इंटू 4A में 2300, 5A रिमेनिंग numerical of cell into 2 और more than 2 cell। दोस्त मुझे ये लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये आपका 3000 जो है वो सेल 7A में है, और उसमें से अगर आप 4A में 2300 यहाँ पे नोट कर लेते हैं तो 5A में आपके रिमेनिंग यूनिट आ जाए। तो सिंपल है यार, आपने 4A को 2300 लिखना है, 7A में आपकी 3000 है। आपने करना ये है कि 5A के अंदर जाना है और वहाँ पर फंक्शन लिखना है 7A माइनस 4A। तो आप जैसे ही 7A माइनस 4A कर लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग यूनिट आ जाएंगे। इसको हम फार्मूला वाली क्लास में भी देख लेंगे, वैसे बेसिक था लेकिन अच्छा था, मजा आया सुन तो पढ़ के। 84 पे हाउ टू प्रोटेक्ट ओनली फॉर्मूलाज इन अ शीट। वेरी गुड क्वेश्चन। सिर्फ फार्मूला को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं और इट्स इक्वल टू, इसको लगाते रहते हैं लेफ्ट और इसके लेफ्ट से 3 डिजिट उठा लो, इंटर। अब इस पूरी शीट के अंदर मेरे पास सिर्फ एक सेल है जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट हो गया। मैंने क्या करना है, मैंने सेल पे जाना है और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा। जैसे मैं सबसे पहले इसकी प्रोटेक्शन रिमूव करता हूँ, मैं फाइनल फॉर्मेट सेल पे आया, प्रोटेक्शन पे आया, ये लॉक्ड है बाय डिफॉल्ट, इसको मैंने सिर्फ हिडन करना है। हिडन करके मैं ओके कर देता हूँ। अगर मैं हिडन करके ओके करूंगा तो यहाँ देखिए फार्मूला टेक्स्ट में इसका फार्मूला बार में इसका टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, और मैं यहाँ जाता हूँ रिव्यू पे। रिव्यू पे जाके प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगा एंड देन मैं इसको फार्मूला पासवर्ड देकर इसको प्रोटेक्ट कर देता हूँ। सी मेरा कर्सर उसी सेल में है और यहाँ पर आपको फार्मूला बार में कुछ भी नहीं दिख रहा। आई थिंक आपका आंसर यही था, आप यही चाह रहे थे। अगर नहीं चाह रहे थे तो आप मुझसे दोबारा से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, 85 पे जाते हैं और 85 वाले साहब हमसे कह रहे हैं कि इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन वी गेट कलर चेंज इन सेल विद रेफरेंस टू प्रीवियस सेल। ओके, आपका कहने का मकसद ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जिस सेल में मौजूद है, जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर मैं सवाल सही समझाऊं तो मुझे चैटिंग में आपने इस तरफ यस करना है, ठीक है ना। मैं आप ही का सवाल दे रहा हूँ अगर आप हैं तो यहाँ मैं जैसे जाता हूँ दादो पे और मैं कहता हूँ, बल्कि दादू क्या, मैं अगर इस पूरे सेट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर रीजन 1 सिर्फ कराची है, तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कहूँ कि इसके जो लेफ्ट पे रीजन है उसकी बेस के ऊपर इसको हाईलाइट करो। अगर सवाल यही है तो बी अटेंटिव में इंशाल्लाह इसको जो हमारी फाइनल क्लास होगी उसके बाद कवर करूंगा, क्योंकि ये वो सेक्शन है कि अगर मैं इसको छेड़ा, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि होम के ऊपर जब हम आते हैं और होम पे आने के बाद, इसको मैं जरा प्रोटेक्ट कर लूँ, होम पे आने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे मोर रूल्स है और मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इसी जगह पे आपने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना होता है। तो जब मैं फंक्शन एंड फॉर्मूला की क्लास करूंगा तो मैं उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन फॉर्मूला वो भी आपको सिखाऊंगा। थोड़ा एडवांस वर्जन है लेकिन आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मैं इंशाल्लाह इसको आसानी से कोशिश करूंगा समझा दूं। अच्छा, वो कह रहे हैं अपलोड की हुई फाइल कोई उन्होंने, लेट मी सी। अच्छा, ये अपलोड की हुई है फाइल, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। In the above table, can I use conditional formatting in such a way that you, for each MI, the increased sales from previous rate becomes green? हाँ ठीक है, पॉसिबल है।
एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने जो रिक्वायरमेंट दी है ना, ये पॉसिबल है, लेकिन आपने याद रखना है यही शीट और यही सवाल आपने मुझसे फॉर्मूला एंड फंक्शन की सेकंड क्लास से पहले करना है। यानी सेकंड क्लास का जो मॉड्यूल होगा, फर्स्ट क्लास आपकी रोल आउट हो चुकी होगी और सेकंड क्लास के मॉड्यूल से पहले आपने ये सवाल करना है। मैं आपको वहीं पर इसका आंसर दूंगा। क्लियर हो गई बात? ये डन रखिएगा, आपने ये याद से करना है, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनका ये सवाल होगा, तो उनका ये सवाल रेक्टिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं जनाब। ये 85 के बाद 86 मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं लाइव पे जाऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट रोज एंड कॉलम्स। हाउ टू कैलकुलेट रोज एंड कॉलम, दैट सिंपल यार। अगर मेरे पास डेटा है तो मैं डेटा को यहाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ नीचे काउंट आ जाता है इक्वल 107। और अगर मेरे पास डेटा कंप्लीट है और मैं पूरा टेबल देखना चाह रहा हूँ तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा, तो मेरे पास यहाँ नीचे काउंट आ जाएगा 428। और अगर मैं इस तरह यूज नहीं करना चाहता तो मेरे पास एक फंक्शन है इज इक्वल टू काउंट ए। और काउंट ए के आपने टाइप करने के बाद तमाम सेल को सिलेक्ट कर लें, आपको बता देगा कितने सेल्स में आपका डेटा मौजूद है। और अगर आपका डेटा मौजूद नहीं है तो आप ये सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं काउंट ब्लैंक। तो वो ब्लैंक को सिलेक्ट करके बता देगा कितने ब्लैंक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ एच के 1 से लेकर इस सेल तक बता दो, उसने कहा 22 ब्लैंक है। ठीक हो गया। लेकिन ये वैसे मैंने फॉर्मूला वाली क्लास में कवर करना है, मैंने यहाँ पे जल्दी में बता दिया आपको। इट्स ओके, आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर्ड हो गया है। 86 तक हम पहुंचे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम 87 से शुरू करेंगे। चले जी, अब मैं आता हूँ आपके लाइव क्वेश्चंस के थ्रू। मेरे पास टाइम है इस वक्त सिर्फ 12 से 15 मिनट, तो हम जल्दी से जो है वो देखते हैं। अगर किसी का हाथ रेज हुआ, अच्छी बात ये कि हाथ को किसी ने रेज किया हुआ है। सबसे पहले उमर नसीब साहब का नाम आ रहा है। ठीक हो गया, आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। उमर नसीब साहब, आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज स्टार्ट। जी उमर नसीब साहब, अपने एंड से आप माइक को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं प्लीज। आज मैं ज्यादा सवाल नहीं ले पाऊंगा, 5:05 तक जी मैक्सिमम। सर, बस मेरी क्वेरी थी पहले, वो क्लियर हो गई थी मेरी ना स्टार्टिंग में। जी उमर साहब। हाँ, जो मेरी क्वेरी थी पहले वो क्लियर हो गई थी पहले ना। क्लियर हो गई, चलें जी, थैंक यू सो हाँ जी, मच। क्लियर हो गई। थैंक यू। चलें जी, नेक्स्ट पे जाते हैं और नेक्स्ट पे हमारे पास है नासिर साहब। नासिर साहब, आपका माइक ऑन है। नासिर साहब, आप अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। इश्तियाक साहब, आपका भी माइक ऑन है। जी जुबैर साहब, ऐसे था कि शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, वो उस सिलसिले में मैंने कंफर्म करना था। वो आपने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ही वो आपने। ठीक हो गया नासिर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, इश्तियाक साहब आप सवाल कीजिए, आपका माइक अनम्यूट है। मेरी तरफ से अनम्यूट है, आप अनम्यूट करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है इश्तियाक साहब। ओके जी, काशिफ साहब आपका भी माइक अनम्यूट किया हुआ मैंने, आप चाहे तो आप सवाल कर सकते हैं। काशिफ अहमद सिद्दीकी साहब। ओके, काशिफ साहब के बाद में अलाउ माइक कर रहा हूँ माइक अमीन सरगोदा साहब, मोहम्मद अमीन साहब को सरगोदा से। मोहम्मद अमीन साहब, अगर आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही मैं सिफतुल्लाह साहब का माइक ऑन कर रहा हूँ। आप में से जिसका भी माइक, अच्छा आपने करना क्या है, मैं माइक आपका यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। मैंने तमाम लोगों का यहाँ पे माइक अनम्यूट कर दिया है। इफ्तिखार अहमद, गजनफर अली, सिफतुल्लाह। ओके जी, मैं फहद हमीद साहब को भी ले लेता हूँ। अलाउ माइक। फहद हमीद साहब, आपका माइक ऑन है, अनम्यूट कीजिए, सवाल मेरा कीजिए। क्वेश्चन है, एक शॉर्टकट की थी, वन स्प्रेडशीट से हमने सेकंड स्प्रेडशीट पे शिफ्ट होना था कंट्रोल और एरोस अप डाउन से, लेकिन वो जब हम ये यूज करते हैं तो ड्यूरिंग टेबल हेलो वो फहद हमीद साहब, आपकी आवाज बीच में कट गई है, दोबारा से कहेंगे प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम स्प्रेडशीट कन्वर्जन जाते हैं कंट्रोल अप एंड डाउन एरो से, जी जब हम जी, ये यूज करते हैं ड्यूरिंग टेबल जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो अप डाउन होते हैं। डिजिट्स अप डाउन होते हैं, मतलब आप एक टेबल के अंदर जो है ना मूव कर सकते हैं कंट्रोल अप से और कंट्रोल डाउन एरो से। नो, हम लोग शीट्स से वन शीट से सेकंड थर्ड फोर्थ शीट पे शिफ्ट होना चाहते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आप करेंगे कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन से आप अगली शीट पे जा सकते हैं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड वाली किसी शीट पे मूव करना है तो कंट्रोल पेज अप से जाएंगे। ओके पेज अप ओके करते हैं ना कीबोर्ड में। ओके डन, ठीक हो गया सर। ठीक हो। आई एम म्यूट, प्लीज अनम्यूट, ये कौन था, ये देखिए जरा।
किसी एक का कमेंट आया। अच्छा जी, आपका मैं माइक म्यूट करा गजनफर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे अच्छा फात साहब थे। वारिस साहब आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है और मेरे पास गजनफर अली साहब का माइक अनम्यूट करना है। ओके गजनफर साहब जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी आपका माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सर वारिस बात कर रहा हूँ। उसके बाद वारिस साहब आप बात कीजिएगा। गजनफर साहब आप बोलिए प्लीज। ठीक है। जी सर, सर मैं सिर्फ शेयर करना ये चाह रहा था, कुछ कोलीग्स की क्वेश्चन है कि शीट 9 के रिगार्डिंग ना, तो उसमें जैसे कि आपने अभी शेयर किया कि डॉक्टर्स जो नेम आ रहे थे, जो डुप्लीकेट्स नेम थे जो हाईलाइटेड किया, तो उन्हें मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि उस सबको डुप्लीकेट्स भी कर सकते हैं और किसी एक डॉक्टर को सिलेक्ट करके उसका जैसे जस्ट लाइक नल वैल्यू हम लोगों ने शेयर किया ना आपने, तो वहां पे नल की जैसे नल को हमने सिलेक्ट किया, इसी तरह डॉक्टर वैल्यूज में भी किसी एक डॉक्टर का नाम को भी सिलेक्ट करके तो हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं जो डुप्लीकेट आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहें तो जैसे मेरे स्क्रीन के ऊपर आपके सामने पहला नाम नजर आ रहा है गुलाब। अगर आप गुलाब को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आप कहेंगे कि जी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है और यहाँ पे आपने कॉलम सेलेक्ट कर लिया और आपने कहा कि जितने भी टेक्स्ट दैट कंटेन्स गुलाब है उनको आप क्लिक करेंगे तो जी ये बिल्कुल, हाईलाइट हो तो जाएंगे। जस्ट लाइक गुलाब हाँ सिलेक्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ओके सो सर, मच, ओके, थैंक यू। अच्छा जी थैंक यू, नेक्स्ट थैंक यू। पास वारिस साहब यहाँ मौजूद है लाइन में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू जुबैर साहब। आपने तहिया करके रखा है एक्सेल से खाने का, इंशाल्लाह हमने भी आपके साथ चलना है। रिक्वेस्ट थैंक ये यू। करनी थी सर, ये जो आपने असाइनमेंट हल किया है सर, इसकी वीडियो अपलोड कर दें। श्योर श्योर, मैं ये पूरी वीडियो एज इट इज अपलोड करूंगा जहां से मैंने बोलना शुरू किया था और जहां तक मैं बोलता रहूंगा। राइट हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। रहमतुल्लाह साहब मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट किया हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। आपका माइक अनम्यूटेड है रहमतुल्लाह साहब, ठीक हो गया। अच्छा रहमतुल्लाह साहब के साथ में आसिफ इकबाल साहब का माइक भी अनम्यूट कर दिया है, आप प्लीज अपना सवाल कर सकते हैं। ये तमाम लोग जिनका रेज हैंड है, ये तमाम लोगों में से कोई भी सवाल करना चाहे दे कैन यूज इट, दे कैन डू इट। जी रहमत साहब, रहमत साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है रहमतुल्लाह साहब। रहमत साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है या बहुत दूर से आ रही है शायद। सर अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज, मुझे ये पता चल रहा है कि आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। ठीक है रहमत साहब, मेरे ख्याल है आपकी आवाज नहीं आ रही, तो इन द मीन वाइल अगर मैं देखता हूँ आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं तो वो सवाल कर सकते हैं और एल्स फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पे ना। मैं नेक्स्ट क्लास के बारे में अगेन बता दूं कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है दैट वुड बी ऑन द पिवट टेबल, और पिवट टेबल के ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत सारी सेल्स की क्वेरीज हैं वो हल हो जाएगी। पिछली क्लास में मुझसे सवाल हुए थे कि आप ऐसी शीट क्यों नहीं यूज़ करते जो कि हम लोग अपने रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो आपने शीट इस्तेमाल करवानी थी या यूज़ करवानी थी लाइव सेशन में, वो मेरे पास किसी भी एंड से नहीं आई, सिवाय अभी जो इन्होंने मुझे शेयर किया एक जो थे जिन्होंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए जो सवाल किया था, मेरे दिल से नाम निकल गया। उनके नाम की उनकी जो फाइल थी वो आई है अभी और वो मैंने देखी है, लेकिन खैर कैन वी अप्लाई फिल्टर इन 2 रोज रहमतुल्लाह साहब, ओके कैन वी अप्लाई फिल्टर इन 2 रोज, व्हाट डू यू मीन बाय 2 रोज? फिल्टर तो कॉलम पे अप्लाई होता है ना सर, 2 रोज लाइक दिस। अच्छा आप चाह रहे हैं कि मैं इस 2 रो के यानी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ 2 रो आए इस तरह से? इफ यस तो यस टाइप करें। ये देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर सिलेक्शन की हुई है, कैन बी अप्लाई फिल्टर इन 2 रोज, तो मैंने 2 रोज सेलेक्ट किए हेडर के साथ। नो आपका सवाल मुझे क्लियर नहीं हो रहा, आप एक काम कीजिएगा ना, मुझे आप सवाल लिख के भेज दें, मतलब उस पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे अपलोड कर दें, मैं अगली क्लास पे ले लूंगा। जुबैर साहब काइंडली मेक अस अंडरस्टैंड सेकंड शीट। सेकंड शीट ओके, सेकंड शीट पे आ गए। ये सेकंड शीट थी, अब रही नहीं वैसी। इसमें आपने क्या समझना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्किंग, फ्लैग, फार्मेसी नेम, एड्रेस, एरिया, सिटी और ये सब आ रहा था, और इसको हमने फॉर्मेट करके प्रॉपर एक शीट में कन्वर्ट करना था। एंड दैट वाज सिंपल, हमने ऊपर की 2 रोज को यहाँ पे फॉर्मेट किया था एंड देन उसकी बेस पे हमने यहाँ पे
तमाम सेल्स को फॉर्मेट पेंटर से अप्लाई कर दिया। दैट वाज सिंपल। भैया साहब, आई होप सो आंसर द क्वेश्चन। ओके जी, मैं वापस आता हूँ यहाँ स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ मेरे पास इस वक्त कोई भी नाम नहीं है। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपके जो फाइल आप लोगों ने शेयर करनी थी वो मेरे पास किसी की फाइल शेयर नहीं हुई, तो इस वजह से मैंने पिवट टेबल के अंदर जो फाइल यूज की है दैट इज फार्मेसी लेवल डेटा। ऑल्दो मैंने उसमें कुछ नंबर्स को हाइड कर दिया, कुछ नामों को ऐसे को हाइड कर दिया जिसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन मार्क हो सकता था कि यार ये आपने कैसे इंक्लूड कर दिया, इट इज अ प्राइवेसी डेटा। तो मैंने उसको कॉन्फिडेंशियल डेटा को कन्वर्ट कर दिया है टू सम एक्सटेंट, और तकरीबन 1 लाख रोज का डेटा मैंने यूज किया है पिवट टेबल के लिए। और उन 1 लाख रोज की बेस के ऊपर अब आप लोग को मैं असाइनमेंट भी वैसे ही दूंगा, तो इंशाल्लाह आप उसको देखिएगा और उसको करने की कोशिश कीजिएगा। ये आप लोग के लिए एक बड़ी अच्छी लर्निंग होने वाली है। एंड देन पिवट टेबल के बाद आप जब चार्ट की क्लास में जाएंगे तो उसको भी लाजमी अटेंड कीजिएगा, बिकॉज उसमें आपके लिए बहुत कुछ है नया सीखने को। राइट हो गया। अच्छा, पिवट टेबल में एक चीज नोट कीजिएगा, मैं आपको एक तो मेन वीडियो दूंगा, उस मेन वीडियो के साथ साथ मैं पिवट एक्स्ट्रा के नाम से थर्सडे या वेडनेसडे को एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें आपकी जो फॉर्मेटिंग है उससे रिलेटेड, पिवट टेबल की जो फॉर्मेटिंग है उससे रिलेटेड आपको कुछ हिंट्स दूंगा। उसमें आपको बेनिफिट ये होगा, देखें आजकल दौर क्या है कमर्शलाइजेशन का। आप कोई बहुत अच्छी शीट बना लें, आप जितना मर्जी अच्छा डेटा कंपाइल कर लें, लेकिन जब तक वो डेटा विजिबल अच्छा नहीं होगा तब तक वो आपके या आपके किसी कुलीग की आई कैचिंग या अट्रैक्टिव नहीं बन सकता। तो मैंने आपको क्लास की जो मेन वीडियो है उसमें तो आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया इसके ऊपर, प्री डिफाइंड फॉर्मेट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन मैं आपको पिवट एक्स्ट्रा के नाम से शीट्स के अंदर आपको मजीद कुछ चीज़ें ऐड करूंगा जो कि आप लोगों ने देखनी है। वो वीडियोस अपलोड होंगी वेडनेसडे और थर्सडे को, आने वाले वेडनेसडे थर्सडे को। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने उसको लाजमी अटेंड करना है। क्या मेरे पास आखिरी सवाल है? शायद जुबैर साहब विल रीड ऑल क्वेश्चन हियर, प्लीज वेट। रहमतुल्लाह, अच्छा दानिश लिखा है। यार मैंने आपका सवाल रीड कर लिया, लेकिन मसला ये कि सवाल मुझे समझ नहीं आया, तो आप दोबारा से ना मुझे वहाँ पे कर लीजिएगा। और इसके अलावा मेरे ख्याल है अभी किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हम यहाँ पे 4:59 हो रहे हैं, यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं, बिकॉज हमारी 1 मिनट के बाद जो मीटिंग है वो लाइनअप है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का फिर भी कोई सवाल रह गया तो वो कोशिश करें कि वेब के ऊपर अपना सवाल अपलोड करें और क्लैरिटी के साथ करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम अपना सेशन वाइंड अप करते हैं, and we will see you in the next session. Upcoming live session will be on Friday 4 to 5:30, 4 से 5:30। अल्लाह हाफिज।